हेलो प्यारे बच्चों आज हम बात करेंगे एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड के बारे में। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसकी एलिजिबिलिटी, इसका क्राइटेरिया, इसकी कितनी स्टेज हैं और कैसे तैयारी करनी चाहिए, बुक्स कौन सी होनी चाहिए पर्टिकुलर एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड की। जैसे आपने बहुत सारे ओलंपियाड अपने स्कूल में भी दिए होंगे, तो उनमें जो मैक्सिमम ओलंपियाड होते हैं वो सारे ओलंपियाड प्राइवेट संस्थाओं के होते हैं और गवर्नमेंट का उससे कोई लेना देना नहीं होता। ये जो मैं सीरीज बना रहा हूँ ओलंपियाड की, जिसमें मैंने आपको पहले साइंस ओलंपियाड के बारे में बताया। साइंस के कई पार्ट हैं, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी भी उसी में से है, और ऐसे एक मैथमेटिक्स ओलंपियाड है और एक इंफॉर्मेटिक्स ओलंपियाड है। तो एक बार फटाफट हम इसकी स्टेज समझ लेते हैं। इसकी पहली स्टेज है NSEA, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन एस्ट्रोनॉमी। दूसरी स्टेज है इंडियन नेशनल ओलंपियाड इन एस्ट्रोनॉमी, NIOA। और इसके बाद तीसरी स्टेज है ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप। इसके बाद चौथी स्टेज है डिपार्चर कैंप। इसके बाद पांचवी स्टेज है इंटरनेशनल ओलंपियाड इन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। तो ये 5 स्टेज हैं, इनमें कैसे कैसे जाया जाता है विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। स्टेज NSEA, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन एस्ट्रोनॉमी। इस स्टेज को कंडक्ट करता है IAPT, जो एक प्राइवेट संस्था है। और इस स्टेज में लगभग ऑल ओवर पूरे इंडिया से 20 से 60 हज़ार के आसपास बच्चे बैठते हैं अलग अलग साइंस के सब्जेक्ट में। और इसको अप्लाई करने का तरीका है कि आप इसके जो रजिस्टर्ड स्कूल होते हैं जो इस संस्था के, उन स्कूल के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। 150 रुपये का फॉर्म लगता है, ऑनलाइन आप भर सकते हैं। और अगर आपके आसपास कोई स्कूल, आपका स्कूल उससे रजिस्टर्ड नहीं है, तो आसपास का कोई स्कूल हो सकता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आप नीचे एक लिंक दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक पे जाके इनके सेंटर ढूंढ सकते हैं कि आपके आसपास कौन सा सेंटर है। उस सेंटर पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब इसकी एलिजिबिलिटी की बात करते तो सबसे पहले आप एलिजिबल होने चाहिए इंडियन पासपोर्ट के लिए। अगर नहीं बना तो भी उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपके पास होनी चाहिए। दूसरी है कि आप इस साल जूनियर साइंस ओलंपियाड ना दे रहे हो। तीसरी इसकी रिक्वायरमेंट है कि आपकी जो एज है, मैं आपको 2000, अगर मान लो आपको अगले साल ओलंपियाड में बैठना है तो इस साल अप्लाई करना होगा 2000 में। तो मैं पिछले साल के हिसाब से अभी का रूल बता रहा हूँ। आपकी बर्थ होनी चाहिए 2001 और 2006 के बीच में होनी चाहिए आपकी बर्थ। ठीक है, बाकी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल में देख लेना। जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप 12th पास ना हो, मतलब ड्रॉपर स्टूडेंट या कोई BSc और BTech एडमिशन स्टूडेंट इसमें अपियर नहीं हो सकता, मतलब 12th क्लास से पहले आप हो। ठीक है, तो ये बात हुई एलिजिबिलिटी की। अब पेपर के फॉर्मेट की बात करें तो पेपर का फॉर्मेट होगा 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जिनमें नेगेटिव मार्किंग होगी, और 2 आवर का पेपर होगा ये ऑब्जेक्टिव पेपर। आपका जो मीडियम है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में कोई एक चूज कर सकते हैं आप फॉर्म भरते वक्त। अब क्वेश्चन ये है, पहले लेवल से लेके आखिरी लेवल तक का जो सिलेबस है वो मैं आपको बता देता हूँ। एस्ट्रोनॉमी का सिलेबस आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स पे आपकी कमांड होनी चाहिए। फिजिक्स और मैथमेटिक्स में फिजिक्स तो कंप्लीट आपका यूनिवर्स वगैरह जो चैप्टर है हम छोड़ देते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो NCERT के चैप्टर हैं वो, प्लस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और यूनिवर्स नाम के जो चैप्टर हैं जनरली हम स्किप कर जाते हैं JEE और बोर्ड के नाम पे, वो कंप्लीट। और साथ में मैथमेटिक्स में आप मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन कैलकुलस को छोड़ के जितना सिलेबस बचता है उसका एप्लीकेशन आपको बढ़िया से आना चाहिए। ये इसका सिलेबस रहेगा आखिरी स्टेज तक। प्लस आप एस्ट्रोनॉमी का पेपर दे रहे हैं तो फिजिक्स प्लस मैथ्स, तो एस्ट्रोनॉमी के लिए स्पेशल आपके पास ऑब्जर्वेशन थ्योरी और एस्ट्रोनॉमी कुछ बुक बताऊंगा मैं आपको, वो पता होना चाहिए, मतलब फंडामेंटल ऑफ एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, कुछ बुक्स बताऊंगा बाद में, वो पता होनी चाहिए। तो ये सिलेबस रहेगा आखिरी तक। ठीक है, अब आती है दूसरी स्टेज। दूसरी स्टेज कैसे आएगी, इसे बोलते हैं इंडियन नेशनल ओलंपियाड इन एस्ट्रोनॉमी, INAO। इस स्टेज पे जाने के लिए आपको यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी में 2 कैटेगरी बनाई जाती है, एक 11th क्लास से नीचे के स्टूडेंट प्लस 12th क्लास। दोनों कैटेगरी में से 250 स्टूडेंट इकट्ठे किए जाते हैं, तो टोटल 500 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाते हैं, जबकि बाकी अदर सब्जेक्ट में लगभग 300 स्टूडेंट लिए जाते हैं। यहाँ 2 कैटेगरी बना दी, 11th या उससे पिछली क्लास वाले बच्चे और एक 12th वाले। तो 500 टॉप स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है सेकंड स्टेज के लिए। क्राइटेरिया क्या होता है कि यहाँ एक मिनिमम मार्क्स रखे जाते हैं और एक मैक्सिमम। मिनिमम का बता दूं कि मिनिमम पहले टॉप 10 स्कोर का एवरेज लिया जाता है, उसका 50% मिनिमम स्कोरिंग मार्क्स रखा जाता है, कट ऑफ बोल देंगे आप इसे। और जो जिसे सिलेक्शन वाला मार्क्स बोलते हैं वो होता है कि टॉप 10 का 80% स्कोर को आप क्वालिफाई मानते हैं। जैसे मान लो ये 70 मार्क्स आ गया तो 70 मार्क्स से ऊपर वाले या सब क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये है क्राइटेरिया। और हर स्टेट से कुछ पर्टिकुलर सीट्स रख रखी हैं कि इतनी मिनिमम आनी चाहिए, तो हर स्टेट से सीट्स ली जाती हैं।
तो ये सेकंड स्टेज। तो सेकंड स्टेज में आने के लिए केवल स्कोर ही एलिजिबिलिटी है और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो सारी आपने NSEB में ही दे ली थी। और सेकंड स्टेज का जो पेपर का फॉर्मेट है वो थोड़ा टिपिकल होता है, थोड़ा टफ होता है और इंटरनेशनल ओलंपियाड के लेवल से मैच करता है। ये 3 घंटे का पेपर होता है जिसमें आपका थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल और ऑब्जर्वेशनल पार्ट होता है। 3 घंटे का टेस्ट है ये, लेकिन इसका मीडियम हिंदी और इंग्लिश है। लेकिन अगर इंटरनेशनल ओलंपियाड की बात करें तो वहाँ मीडियम केवल इंग्लिश ही होगा, ये ध्यान रखना है। अब आते हैं थर्ड स्टेज में। थर्ड स्टेज है ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप। इस स्टेज में सेकंड स्टेज के टॉप 50 स्टूडेंट्स लिए जाते हैं और टॉप 50 स्टूडेंट जो पहले 25 लिए जाएंगे 11th ग्रुप से या 11th से लोअर ग्रुप से और 25 लिए जाएंगे 12th ग्रुप से, तो टोटल 50 स्टूडेंट को क्वालिफाई किया जाता है थर्ड स्टेज के लिए। इस कैंप के दौरान जो थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज के दौरान आपका कैंप जनरली ये मुंबई में होगा, होमी भाभा सेंटर में, और वहाँ आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको थ्योरेटिकल, एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशनल पार्ट, जो एस्ट्रोनॉमी का स्पेशल पार्ट है जो अलग है साइंस ओलंपियाड से, वो ऑब्जर्वेशन, स्काई ऑब्जर्वेशन, कॉन्स्टेलेशन वगैरह को पढ़ना समझना, इनकी पोजीशन, तो उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी आपको। उस दौरान आपका टेस्ट लिया जाएगा, तो वहाँ से टॉप 5 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे फोर्थ स्टेज के लिए, जिसको बोलते हैं डिपार्चर कैंप। जब टॉप 5 स्टूडेंट डिपार्चर कैंप के लिए हैं, और ये डिपार्चर कैंप है इंटरनेशनल ओलंपियाड के लिए। यहाँ आपको तैयारी कराई जाएगी बिल्कुल इंटरनेशनल ओलंपियाड के तरीके से, और पूरे इंडिया के बेस्ट फिजिक्स टीचर, एस्ट्रोनॉमी टीचर, एस्ट्रोफिजिक्स टीचर आपकी मदद करेंगे, आपको पढ़ाएंगे। और यहाँ प्रिपरेशन होने के बाद आप फाइनल स्टेज में जाएंगे, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल ओलंपियाड इन एस्ट्रोफिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, ये एक ही नाम है। और ये इंटरनेशनल लेवल पे होगा, अलग अलग कंट्री में होता है। एक बार फिर बता दूं कि ये पूरा जो ओलंपियाड है, ये पूरा गवर्नमेंट फंडेड होता है। बस पहली स्टेज में आपको 150 रुपये का फॉर्म लेना है, या कुछ एक्स्ट्रा बुक खरीदनी है तो उसके पैसे लगते हैं। अदरवाइज सारा पैसा आपका गवर्नमेंट देगी, आपको लाने ले जाने का सब कुछ खर्च। नेशनल ओलंपियाड की बात करें तो 3 सेगमेंट में होगा, थ्योरेटिकल, एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशनल, और ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव पैटर्न का पेपर होता है ये। अगर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो बुक्स, तो यहाँ बुक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में आप बेसिक बुक पढ़ सकते हैं। मैथमेटिक्स का अप्रोच बहुत बड़ा नहीं होता है, NCERT लेवल है। लेकिन फिजिक्स का स्टैंडर्ड होगा, तो फिजिक्स के लिए आप HC वर्मा, इंडिया के हिसाब से HC वर्मा करिए, पहले लेवल NECEA के लिए। प्लस इंटरनेशनल ओलंपियाड के लिए आपको रेस्निक, हैलिडे एंड वॉकर नाम से बुक है जो, वो करेंगे आप कंप्लीट। और उसमें जो चैप्टर हैं जो आपके इंडिया के सिलेबस में नहीं है, बोर्ड के, वो भी करने होते हैं, जो JEE वगैरह में नहीं है, जैसे यूनिवर्स, रिलेटिव थ्योरी, ये सारे भी करने पड़ते हैं। प्लस साथ में एस्ट्रोनॉमी की बुक। तो अगर एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे 2 स्पेशल बुक भी पढ़नी पड़ेंगी साथ में आपको। एक पढ़ लीजिए आप यूनिवर्स, जो A. रोजर नाम से है, और दूसरी द फंडामेंटल एस्ट्रोनॉमी, जो H. करंटन नाम से एक बुक आती है, आपको इस स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो ये 2 बुक अच्छी है। साथ में आपको ऑब्जर्वेशनल एटलस होने चाहिए, स्काई एटलस, तो वो इंटरनेट से भी मिल सकते हैं आप, या परचेज कर सकते हैं, और कुछ इंटरनेट से आप मदद ले सकते हो स्काई ऑब्जर्वेशन की। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। स्पेशल आपका एक हमारा ऑफिशियल, हमारा नहीं सॉरी, IAPT का जो NSEA है, इसकी ऑफिशियल बुक्स भी हैं, जो आपको लिंक दे दूंगा मैं, वहाँ देख सकते हो। उस लिंक से आप कुछ पर्टिकुलर बुक देख सकते हैं, एस्ट्रोनॉमी की प्रॉब्लम्स हैं उसमें, तो वो बुक आप खरीद लेंगे, ज़्यादा बेटर है, ऑफिशियल बुक है। तो बच्चों ये जानकारी थी मेरे पास एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड से, आपने रिक्वेस्ट की थी इसे वीडियो बनाने के लिए। तो एक अच्छा ओलंपियाड है, आप तैयारी करिए, जुटिए और सिस्टमेटिक वे से चलिए, तो ये ओलंपियाड बुरा नहीं है। और कुछ बच्चे से 9-10 से ही शुरू कर देते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, वो HC वर्मा कंप्लीट कर लेते हैं 9-10 में ही, तो उन्हें आगे बहुत इसका एज मिलता है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिए, ताकि मैं अपडेट देता रहूँ आपको, और लगे रहिए, मेहनत करिए। थैंक यू।